हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हो और किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, जैसे कि सेफ्टी का जॉब इंटरव्यू हो या फिर HSC का जॉब इंटरव्यू हो, तो उस वक्त जो है ज़्यादातर सेफ्टी ऑफिसर जो है उस इंटरव्यू में क्यों फेल होते हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है इंटरव्यू में फेल होने का, वो है लैक ऑफ प्रिपरेशंस। अब देखिए कि जैसे कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, HSC इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले जो है आपको प्रिपरेशन करनी होती है। क्योंकि जैसे कि आप जो है एक फ्रेशर कैंडिडेट हो और आपने जो है पढ़ाई अभी जो है हाल फिलहाल जो है कंप्लीट की है, लेकिन फिर भी जो है आप कुछ आपके जो है इम्पोर्टेंट जो है नोट्स निकालते हो, और वो इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो आपने जो है एक बार पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जाते हो और आपको जो सवाल पूछा जाता है और वो उस सवाल का जो है जवाब आपको पता ही होता है, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का जो है आंसर आपके पास नहीं होता है, या फिर जो है आप उस को जो है याद करने की जो है कोशिश करते हो, लेकिन वो आपको याद नहीं आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके लिए जो है आपका प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। तो एक नाइट पहले या फिर जो है जैसे कि आपको टाइम मिले तो आपने जो है प्रिपरेशन जो है पहले ही इसकी कर लेनी है इंटरव्यू की, ताकि जो है आप वहां पर वेल प्रिपेयर रह सके। साथ ही साथ जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अब जैसे कि कोई ऑयल एंड गैस कंपनी हो या फिर जो है कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी हो, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर का जॉब ऐसा नहीं है कि वो खाली ऑयल एंड गैस कंपनी में ही काम करेगा, कंस्ट्रक्शन में ही काम करेगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करेगा। तो ऐसे जो है कई सारे जो है सेक्टर उनके लिए जो है अवेलेबल होते हैं, या फिर पावर प्लांट हो उसमें भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, यानी कि जो कोई कंपनी है वो अगर ऑयल एंड गैस की कंपनी है क्या, कंस्ट्रक्शन की है क्या, मैन्युफैक्चरिंग की है क्या, या फिर पावर प्लांट का काम चलने वाला है, तो उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर आपकी जो है प्रिपरेशंस करनी होगी। क्योंकि हर एक जो एरिया है, सेक्टर है ऑयल एंड गैस की, जो है डिफरेंट हजार्ड और प्रिकॉशंस आपको देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन के आपको अलग देखने को मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलग देखने को मिलते हैं, वैसे ही पावर प्लांट के भी अलग देखने को मिलते हैं। तो उसके अनुसार जो है आपको प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपकी जो है प्रिपरेशंस अगर सही नहीं रहेगी, अगर इंटरव्यूअर ने जो है आपसे सवाल पूछ लिया कि अगर इमरजेंसी अगर आ जाती है और उस इमरजेंसी को जो है आपने एज अ सेफ्टी ऑफिसर कैसे हैंडल करना है इसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपका जो है वहां पर इंटरव्यू में जो है फेल होना तय हो जाता है। क्योंकि आप अकेले पर्सन्स नहीं हो वहां पर इंटरव्यू के लिए जो है वो गए हो, आपके जैसे जो है कई सारे जो है कैंडिडेट्स वहां पर आते हैं। अब इंटरव्यू में जो है एक वैकेंसी निकलती है, 2 या फिर जो है 3 वैकेंसी निकलती है, लेकिन इसके लिए जो है ज़्यादातर जो है 10 हो या फिर 15 या फिर 20 जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है चले जाते हैं। इससे ज़्यादा भी जो है सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो उनको जो है बेस्ट से बेस्ट जो है वो कैंडिडेट जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी जो है यहाँ पर बेस्ट बनना है, इन सबसे जो है बेहतर बनना है, तो इसलिए जो है प्रिपरेशन करके आपको जाना होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कि आपका जो है रिलेटेबल जो एक्सपीरियंस रहेगा वो इस जॉब के लिए जो है परफेक्ट नहीं है, यानी कि आपकी जो है इनएबिलिटी है जो जिस रोल के लिए आप जा रहे हो उसके अनुसार। अब इसको जो है एक्सप्लेन करता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। अब आप जो है सेफ्टी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के लिए गए और इसके पहले भी जो है आपने एज अ सेफ्टी ऑफिसर का जो है काम किया है, आपके पास जो है एक्सपीरियंस है ना, आपके पास जो है कुछ साल का जो है एक्सपीरियंस है, मान लेते हैं कि आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस है। अब जिस कंपनी में आप जो है गए हो, जिस कंपनी में जो है आप गए हो वो है कंस्ट्रक्शन की कंपनी। अब कंस्ट्रक्शन की कंपनी में जो है आप इंटरव्यू के लिए गए हो और आपके पास जो है सेफ्टी ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस है वो है ऑयल एंड गैस का, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर बताना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस कंपनी के लिए जो है कैसे फायदेमंद है, यानी कि आपको ये साबित करना होगा कि आपका जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर वो जो है परफेक्ट रोल रहेगा यहाँ पर इस कंपनी के लिए। तो उसके लिए जो है आपको बताना होगा कि ऑयल एंड गैस में भी जो है कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम होता है। कंस्ट्रक्शन के जो है कई सारे जो है हजार्ड्स होते हैं, साथ ही साथ हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस, हीरा आपको पता होगा, तो हीरा के बारे में जो है अगर कोई सवाल पूछते हैं तो आपको जो है इसके रिलेवेंट ही जो है आंसर देना होगा, यानी कि कंपनी के रिलेवेंट जो है आपको आंसर देना होगा। अगर आपका जो है
यहाँ पर आप जो है फेल हो जाते हो, फेल यानी कि सेफ्टी ऑफिसर का आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन वो एक्सपीरियंस बताने में अगर आप फेल हो जाते हो यानी कि आपकी जो है यहाँ पर इनएबिलिटी जो है दिखाई देती है, और ये भी जो है यहाँ पर रीजन बन जाता है इंटरव्यू में फेल होने का। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें जो ज़्यादातर जो है देखा गया है, तो इसी रीजन की वजह से जो है ज़्यादातर जो है जो कैंडिडेट्स है वो रिजेक्ट भी होते हैं, फेल होते हैं, वो है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। अब देखिए कि कोई अगर गल्फ कंट्रीज़ में आप जॉब करने के लिए जा रहे हो या फिर जो है इंडिया की भी जो है कोई अच्छी खासी जो है कंपनी है, वहाँ पर अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको जो है क्लाइंट के साथ जो है डील करना होता है। अब क्लाइंट जो है वो ज़्यादातर जो है जो लैंग्वेज है, जैसे कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इंग्लिश ही जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सारे आपके एचएससी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर क्लाइंट के जो भी आपको मेल वगैरह जो आएंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे। तो इंग्लिश का जो है ये आपको आना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो भी सेफ्टी ऑफिसर खास तौर से जो सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स वगैरह जो करते हैं तो उनमें देखा गया है कि बीए या फिर बीकॉम वाले जो स्टूडेंट है या फिर 12th के बाद जो है वो करते हैं या फिर बीएससी के बाद भी जो है देखा गया है जो इस कोर्स को करते हैं। लेकिन बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी जो है उनकी कम होती है या फिर जो है ना के बराबर जो है किसी किसी कैंडिडेट्स की होती है। तो आपको जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस देना होगा, इसको डेवलप करना होगा। अब कोई गल्फ कंट्रीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए अगर आप गए हो और वहाँ पर जो है आप जो इंटरव्यूअर है वो अगर आपसे जो है इंग्लिश में अगर सवाल पूछेंगे, ठीक है, तो आपको जो है जवाब भी जो है वो इंग्लिश में ही देना होगा, क्योंकि जो बाहर के जो लोग रहेंगे तो उनको भी जो है इंग्लिश में ही जो है आपका जो है आंसर चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के साथ भी जो है वो डील करना होता है, इसलिए जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो चेक की जाती है। अब आपके पास जो है नॉलेज है, आपके पास जो है नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को भी जो है आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, रिप्रेजेंट जो है वो करना आना चाहिए। अब रिप्रेजेंट वो भी जो है इंग्लिश में। अब कोई अगर आपसे जो है इंग्लिश में सवाल पूछ लिया कि हीरा के बारे में बताइए, इसको जो है एक्सप्लेन कीजिए, हीरा के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। अब आपको जो है हीरा कैसे डेवलप करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप जो है इसको इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर जो है आपके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपको जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप जो है इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से भी जो है वो देखा गया है कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो फेल होने का भी जो है ये रीज़न है। फिर उसके बाद जो है रीज़न है फेल होने का सेफ्टी ऑफिसर का, वो है कि आपके पास जो लीडरशिप स्किल है वो आप बताने में जो है फेल हो जाते हो। अक्सर क्या होता है कि जिस किसी इंटरव्यू के लिए आप गए हो, जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो, तो इंटरव्यूअर जो है वो देखते हैं कि आपके पास जो है एक लीडरशिप जो है स्किल होनी चाहिए। अब लीडरशिप जो है स्किल वो कैसी आएगी आपके पास, लीडरशिप जो स्किल है वो कैसी आएगी, तो आपको जो है आपका जो प्रीवियस जो रोल आपका रहेगा उसी में ही जो है आपको एक प्रैक्टिकल जो है आपको एग्जांपल वहां पर जो है बताना होगा। अब कैसे बता सकते हो आप, तो आप बोल सकते हो कि मैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था, मैं इतनी सारी जो है ट्रेनिंग कंडक्ट की है, ट्रेनिंग के नाम जो है आप बता सकते हो, या फिर जो है आप बोल सकते हो कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तो रोल पर जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पर जो है मैं टीम को जो है लीड कर रहा था, टीम को जो है लीड कर रहा था, तो मेरे पास जो है 3 लोगों का जो है वो स्टाफ था, ठीक है। जो भी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको बताना है। 3 लोगों का स्टाफ था, उनको मैं मैनेज कर रहा था, और मेरी जो है डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग थी वो मैनेजर्स को थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बता सकते हो। तो ये जो है ये लीडरशिप स्किल जो है वो इसके अनुसार जो है आप वहाँ पर उनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर लीडरशिप स्किल के बारे में अगर आप बताते नहीं हो या फिर जो है वो बोलने में अगर आप फेल हो जाते हो, तो आपके ऊपर भी जो है एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप जो है यहाँ पर टीम को जो है लीड नहीं कर सकते हो, या फिर उस प्रकार जो है आपके पास स्किल नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है इंटरव्यू में फेल होने का। फिर उसके बाद का जो रीज़न है जिसकी वजह से जो है इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट, वो है कि जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस है उसको हैंडल करने में जो है आपकी एबिलिटी नहीं है, ये अगर इंटरव्यूअर को अगर पता चलता है तो
तो इंटरव्यूअर क्या करता है कि आपसे जो है ऐसे सवाल पूछता है कि जिससे वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आप जो है कोई ऐसी सिचुएशंस है कि उस सिचुएशंस में जो है आप कैसे डील करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इमरजेंसी का जो है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इमरजेंसी जो है वो हो गई है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो उस इंसिडेंट को जो है आपने कैसे हैंडल करना चाहिए। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपका रोल क्या है, आपने जो है प्रीवियस कंपनी में जो है ऐसी कोई इमरजेंसी को जो है हैंडल किया था क्या। क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर का जो जॉब है, देखिए सेफ्टी ऑफिसर का जो जॉब है ऐसा नहीं है कि इसमें प्रेशर नहीं होता है, इसमें भी जो है हाई प्रेशर होता है। लेकिन वो हाई प्रेशर कब होता है, इसका जो है कुछ टाइमिंग पीरियड है, जैसे कि स्मूथली काम चल रहा है तो चल रहा है, कोई आपको पूछेगा नहीं। लेकिन जैसे कि ऑडिट का समय रहेगा तो फिर जो है आपको ऑडिट के समय में जो है चेकलिस्ट जो है आपकी प्रिपेयर है कि नहीं है, साइट पर जो है सारे सेफ्टी रूल के अनुसार काम चालू है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखना, पीपी का जो है स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी जो है आपको देखना होता है कि सारे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो प्रॉपरली चेक किए गए हैं, वर्किंग कंडीशंस में है। तो ये ऑडिट के वक्त जो है ये सारे काम आपको करने होते हैं। इसके अलावा अगर इंसिडेंट हादसा अगर हो जाता है तो उस इंसिडेंट का जो है रिपोर्टिंग जो है वो आपके पास होना चाहिए, सारी चेकलिस्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो है स्ट्रेस आता ही है, तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जो है आप हैंडल कर सकते हो क्या, ये भी चीज़ें जो है इंटरव्यू में देखी जाती है। अगर इस ऐसे सिचुएशन में भी जो है अगर आप जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछते हैं और आप नहीं दे पाते हो, आप में जो अगर स्ट्रेस आता है तो ये भी एक रीज़न बन जाता है आपका इंटरव्यू में फेल होने का। और फिर उसके बाद का जो है एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो फेल होते हैं, वो है और कॉन्फिडेंस की वजह से, एरोगेंस की वजह से। अब देखिए कॉन्फिडेंस होना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपके पास जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन और कॉन्फिडेंस जो है ये काफ़ी गलत चीज़ है। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन का जो है आंसर आपने इंटरव्यूअर को दे दिया है, और इंटरव्यूअर जो है वो कहता है कि इस आंसर का जो आपने आंसर दिया है वो रॉन्ग है, गलत है, लेकिन फिर भी जो है आप उनसे जो है बहसबाजी करते हो, नहीं सर ये जो मैंने आपको बताया है ये एकदम करेक्ट है, सही आंसर है। तो बार बार अगर आप जो है यही चीज़ अगर रिपीट कर रहे हो तो आपका जो है यहाँ पर एरोगेंस जो है वो दिखाई देता है। तो ऐसी चीज़ जो है आपसे नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपसे अगर होता है तो ये भी जो है एक रीज़न होता है फेल होने का। और फिर उसके बाद का जो है एक रीज़न है वो है कि सेफ्टी इक्विपमेंट और टूल्स के बारे में जो है आपको मालूमात ना होना। अब देखिए अगर कोई भी सेफ्टी ऑफिसर हो तो उनको तो है इतना तो पता होना ही चाहिए कि सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होता है, सेफ्टी टूल्स क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि पीपी का जो है कौन से टाइप्स के जो है पीपीज होते हैं जो साइट पर इस्तेमाल होते हैं, पीपी का जो है इस्तेमाल क्या है, उसको जो है आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे इस्तेमाल करना है, ये अगर आपको पूछा जाता है तो इसका जो है ये कॉमनली जो है आंसर आपको पता ही होना चाहिए, हर किसी सेफ्टी पर्सन को पता होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर देने में अगर फेल हो जाते हो तो आपका ओवरऑल जो है इंटरव्यू यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक ही नहीं पता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है, सेफ्टी टूल्स क्या है। तो ये सारे जो है रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि जिसकी वजह से जो है आप सेफ्टी इंटरव्यू में जाते हो, जॉब इंटरव्यू में जाते हो, एचएससी इंटरव्यू में जाते हो, तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर जो है आप फेल हो सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।